कायद हो गए हमारे कैमरे के अंदर कितने लोग सीखने के लिए। चलिए हम लोग सीखने के लिए आए। सिखाया किसको जाता? अच्छा, कितने लोग मेरे से पहले से परिचय है, कितने लोग अनजान है जो मेरे को नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जो हमको नहीं जानते। एक दो, बाकी सब आप ही नहीं जानते भैया। चलिए हम आप ही लोग के बीच में आप ही के जैसे हैं। मैं भी एक दिन इसी क्लास में पढ़ के यहाँ तक आया हूँ। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। पहले हम नौकरी करते थे, जब ये सिस्टम हमको समझ में आया तो आज फुल टाइम हम क्या करते हैं, आर्ट्सन करते हैं। और हम क्या काम करते हैं, सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, बस यही। अपलाइन से पूछते हैं आर्ट्सन करना है कैसे, और लाइफ लाइन को बताते हैं वैसे, और बीच में कमाते हैं। आप लोग कमाना है, हमसे सीखना है, अपने नीचे वाले को बताना है और बीच में कमाना है, लेकिन दुआ के साथ कमाना। किसी साथ कमाना है, दुआ के साथ। और दुआ के साथ नहीं कमाना, लोगों को दुआ करना। मैं माता जी आई थी, उनका शुगर हाई लेवल था, 500 शुगर था, बीपी था हाई लेवल, दवाई नहीं खाई थी। हमने उनको तुरंत फटाफट कोई चीज़ दिया, रिलैक्स मिला। अब हमने क्या किया, दुआ किया कि अब दुआ लिया। लोगों को हेल्प करना है, और हेल्प करके अपने इसमें 3 चीज़ का ध्यान रखना है। सीखना है और पैसा कमाना, 3 चीज़ का ध्यान रखना है। जानते क्या क्या? पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसका? अपना स्वास्थ्य। बहुत से लोग अपना केयर नहीं करते, बोले दूसरे को संभालेंगे। जब हम ही खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्या दूसरे को स्वस्थ रख सकते हैं? पहला नोट कीजिएगा कि क्या करना है, सेवा क्या करना है, तो पहले अपना स्वास्थ्य को ध्यान देना है। जितने भी हमारे परिवार में हैं, पहले किसी और को केयर नहीं करके पहले अपने आपको केयर। क्या आप लोग रेडी हैं? और यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक महिला सुबह 5 बजे उठती है और रात को 10 बजे सोती है। किसके केयर में? परिवार को केयर करती है, लेकिन उसका केयर करने वाला कौन है? क्या जवाब दे सकते हैं आप लोग? आप लोग दूसरे का केयर करते हैं, लेकिन आपको केयर करने के लिए क्या कभी हस्बैंड बोलते हैं कि आप थोड़ा 2 दिन राहत कर लो और मैं खाना बना दूं, 2 दिन आप आराम करो, मैं आज की सफाई कर दूं? जब नहीं करते हैं तो क्या हमको अपने पहले अपना केयर करना है? आज से आप लोग को आरसीएम में पहले अपना स्वास्थ्य देखना है। क्या देखना है? अपना स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम दूसरे को केयर कर पाएंगे। क्या ध्यान देने के लिए तैयार है? नोट कर लीजिएगा कि पहले हम आरसीएम में पहले हम अपने आप को स्वास्थ्य का केयर करना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करना है, स्वास्थ्य अगर हम पहले से हमारा अच्छा रहने लगा और स्वास्थ्य मुक्त हम रहने लगे, यही चीज दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करना है। क्या करना है? उनकी सेवा करना है, स्वास्थ्य जागरूक करने के लिए। समझ में मेरी बात है? स्वास्थ्य के साथ साथ क्या करना है, अपने अंदर सेवा का भाव लाना है। क्या करना है? सेवा। अब मैं बताता हूं अपनी आरसीएम में सेवा का भाव क्या है। पूरे भारत में किसी को भी ब्लड चाहिए, आज आपको मैं बोल दूं दीदी किसी को ब्लड देना है, दे पाओगे आप? क्यों? जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी किसी को हम ब्लड दे पाएंगे। लेकिन आरसीएम परिवार में आकर के आप लोग को एक आरसीएम परिवार एक इतना बड़ा योगदान करता है कि भारत में किसी को भी ब्लड चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ये सेवा की प्रवृत्ति को किसी और के अंदर नहीं है, आरसीएम करने वाले के अंदर है कि पूरे भारत में हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं और हम किसी को दिलवा भी सकते हैं। बात समझ में मेरी आ रही है कि पूरे भारत में आपके किसी भी परिवार को ब्लड की जरूरत है पूरे भारत में, तो आप अपने आरसीएम के माध्यम से वहां पर ब्लड फ्री दिलवा सकते हैं। ये सेवा की भाव हुआ कि नहीं हुआ? आरसीएम में कोई किसी की तबीयत खराब हुआ, इनकी सास थी, उन्होंने आया, चेकअप करवाया, उनको परिस्थितियों को समझे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है उनको देंगे, 2-4-6 महीने में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये भावना सेवा करने की है या नहीं है? है या नहीं है? है। ब्लड दान देने की भावना किसी और के अंदर नहीं है, पहले हमको हमारे अंदर आएगा तभी आरसीएम परिवार किसी को ब्लड दे पाएगा। आप लोग से आज रिक्वेस्ट है कि अपना ब्लड ग्रुप क्या करना है, अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा करके
आप आरसीएम की साइड पर दिलवा दें। अगर हम लोगों को देने वाला बन सकते हैं, लेने वाला बन सकते हैं, तो क्या हमको देने वाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक सेवा करने की भावना आपके अंदर होना चाहिए। पहला स्वास्थ्य, दूसरा क्या है? सेवा। और तीसरा जो चीज में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके चीज उस बात के ऊपर मैं भी खड़ा न हो, लेकिन हम खड़ा उतरने की कोशिश करें। एक चीज बताइए कि हम अपने बच्चे को बचपन से लेके ग्रेजुएशन कराते हैं, जो संस्कार हमको चाहिए, क्या बच्चा संस्कार में पलता? क्या जो संस्कार में मैं हूं, क्या उस संस्कार में उसको रहना नहीं चाहिए? रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हम लोगों कोई भी आरसीएम परिवार पहले देखे, हमारे बात करने का तरीका, हमारे रहन सहन का तरीका, उठने बैठने का तरीका, किसी समाज में घूमने का तरीका, हर दायरे में हमारे अंदर संस्कार भरपूर होना चाहिए। तीन चीजें हम लोग को आज अमल करना है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा सेवा, तीसरा संस्कार। अगर ये तीन चीजें हर परिवार में आ जाएगा आरसीएम परिवार में, तो आरसीएम में सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप लोग नोट किए मैंने क्या क्या बात किया? दीदी बताना जरा, पूछूंगा अभी, बात करूंगा तो पूछूंगा। अगर आज आरसीएम परिवार में आप आते हैं तो पहला किस चीज का ध्यान रखना है? स्वास्थ्य। वेरी गुड, एक बार ताली होनी चाहिए दीदी के लिए। दीदी अच्छा दीदी आप बताओ, दूसरा किस चीज का केयर करना है? पहला तो स्वास्थ्य का, दूसरा क्या मैंने बताया? सेवा। ताली होनी चाहिए। शीला जी आप बताइए, तीसरा क्या हमारे अंदर भावना होनी चाहिए? चलिए, तीसरा हमने क्या बात किया? अब बैठे हैं, इतना समय निकाल के ये तो होना चाहिए ना। चलिए जी आप बताइए, याद हो गया किसी को? ये कभी भी इसको अपने अंदर से नीचे गिराना नहीं है। सेवा, स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार, ये तीनों चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, हम जहां पर हैं वहां से अपने भावनाओं को ये तीनों चीज व्यक्त करना है। बात समझ में आ गई? हमारा अप लाइन कर क्या रहा है, हमारा डाउन लाइन कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हमको अपने आप से सुधारना। हम किसी और को नहीं बदल सकते दीदी, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। दुनिया में हम किसी को, अपने बेटे को भी नहीं बदल सकते हैं, अपनी वाइफ को नहीं बदल, अपनी माँ को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हमको आप आरसीएम परिवार में आए हैं तो हमको अपने आप को, क्या सभी लोग तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? आप गौर कीजिएगा। थैंक यू, एक बार ताली हो। चलिए, आपने हमारी बातों को अच्छे से सुना, ये हमारा स्तंभ बेस। अब हम आगे बात करेंगे जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, ये नोट करने वाली चीज होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं हम किसी न किसी आरसीएम परिवार से पहले कहीं न कहीं क्या हमारा घर परिवार चल रहा था कि नहीं चल रहा? हम खाना खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सब कुछ कर रहे थे तो हम आरसीएम में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे। मैं आज बोल रहा हूँ कि आज कोई प्लान, कोई कुछ नहीं, आज हम अपने अंदर छिपी हुई आत्मा को जगाने के लिए आए। राइट? मैं आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो आरसीएम में क्या करने के लिए आए? ये सवाल अपने आप से करना है। मैं बताता हूँ, कोई किसान परिवार से है, कोई नौकरी के परिवार से है, कोई सरकारी नौकरी करता है किसी घर में, कोई प्राइवेट कोई का बिजनेस है। क्या चीज हमको आरसीएम में दिखा जो आरसीएम में आज है? इतना लोग जो कहीं कॉलेज में नहीं पढ़ा जाता है, उससे अच्छा आप लोग समय दे करके, कितना समय निकाल करके आए सीखने के लिए, तो आप लोगों ने क्या आरसीएम में देखा? कोई बता सकता है? नंदिनी जी क्या बोल रही है? फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे पास हर चीज की आजादी होनी चाहिए। क्या आप दीदी जितने भी लोग बैठे हो, आपके पास हर चीज की आजादी है? हमें बता दूं, एक फ्रीडम की अगर बात की है, हम एक कुएं का मेढक बन के बैठे। सही बोल रहा हूं या गलत? कितने लोग मानते हैं कि हम कुएं का मेढक हैं? सरकार बड़ी बड़ी आवाजें निकालती है, हम महिला सशक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आज हमारे देश की महिलाएं फ्रीडम है?
क्या भगवान ने पुरुष और लेडी में अंतर बनाया? क्या चीज के लिए अंतर बनाया? आज महिलाएं क्या नहीं कर रही है? जो अधिकार पुरुष के पास है वो क्या महिलाओं के पास है या नहीं है? लेकिन सोच का आज एक महिला अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है, हर कामों में सहयोग कर रही है। तो क्या आरसीएम में जब हम आए हैं वहां पर क्या हम फ्रीडम है? हम लोग मैं बताता हूँ आप लोग का किस तरह हमारा आज समाज बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन वो समाज खड़े नहीं करता है। सही बोल रहा है गलत बोल? हम बोलते हैं कि हम महिलाओं को बराबर का अधिकार दिए हैं, बोलते हैं ना घर में, क्या बराबर का अधिकार? बाबू बैठ जा, तुम बैठ जा, आज डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर डिस्टर्ब करना है तो तू बाहर चले जा। फ्रीडम कितना बड़ा शब्द इन्होंने बोला है। फ्रीडम मतलब हमारी खुद की आजादी होनी चाहिए। यहाँ तक लिखता हूँ, मानता हूँ मैं, ये खाली वाक्य कहने के लिए है। कोई आज हमारे देश की महिलाएं फ्रीडम है क्या? कहीं महिलाएं फ्रीडम? लेकिन ये जो मिशन है, ये आरसीएम मिशन जो चल रहा है, पहला चीज जो है ना, पहले जो आजादी मिलती है किसको मिलती है? महिलाओं को मिलती है। क्यों महिलाओं को? अगर एक चीज मैं आपसे वर्ड बोलूं, आपके घर में ये हल्दी है, ये आपके मर्जी से आता है या हस्बैंड की मर्जी से आता है? बताइएगा आप। कितने लोग मानते हैं कि हमारी मर्जी से आता है? सभी लोग ना। हम आरसीएम परिवार में आए हैं, ये प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो परिवार के किसी भी लोग का हिम्मत है कि बाजार से दूसरा लेके आ जाए? आजादी किसकी हुई? आपकी वैल्यू हुई कि नहीं हुई? इसीलिए मैं आप सभी लोग से सहयोग चाहता हूँ। अगर हस्बैंड की आईडी लगी हो या वाइफ की आईडी लगी है या मम्मी की लगी है या पापा की लगी है, आप सभी हम परिवार में हर महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना है, तभी इस सिस्टम में आजादी मिल सकती है। बात मानते हैं आप लोग? अब एक बताइए कि अगर एक हस्बैंड ज्वाइनिंग कर लिया और इसकी ताकत महिलाओं को पता नहीं है, तो क्या हम इसमें फ्रीडम बन सकते हैं? महिलाएं फ्रीडम बन सकती है क्या? यही एक ऐसा परिवार है आरसीएम परिवार, जहां पर कोई भी आके सीख सकता है और कोई भी इंसान सीख करके आगे बढ़ सकता है। बात मानते हैं कि नहीं मानते? आज आप लोग का एक वर्ड जो इन्होंने बोला है, फ्रीडम, आजादी। आजादी क्या चीज? क्या केवल खाने पीने की आजादी होनी चाहिए? एक चीज बताता हूँ, और यहाँ पर पुरुष भाई भी बैठे हैं। एक जब पुरुष की शादी होती है ना, पहले तो मोबाइल पे बात नहीं होती थी, अब तो मोबाइल पे बात होने लगी है। जैसे लड़का लड़की का नंबर आता है ना, तो लड़का भी बात करना शुरू करता है लड़की को। एक वर्ड लड़का बोलता है, अरे जानम आ तो जा, तेरी तो चांद तारा तोड़ के लाता है। ये वर्ड बोलता है कि नहीं बोलता? उस लड़की के पास इतने बड़े बड़े सपने दिखाता है, जब लड़की आती है बोलती है कहीं चलिए घूम के आते हैं। क्या बात करती है, मरने का फुर्सत नहीं है, चलो एक साड़ी खरीद के आते हैं, वहीं पे सारा हवा। क्या आज हमारी महिलाओं को फ्रीडम है? क्या महिलाएं किस चीज में कम है? आप बताइए। आज एजुकेशन के मामले में लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्थान किसी का है? एक महिला नंबर 1 पे है या नहीं है? पूरे भारत का अगर नंबर 1 पे लिया जाए तो महिला आगे है, पुरुष से कई गुना आगे महिला हर क्षेत्र में है। तो हम आरसीएम में आगे क्यों नहीं? पहले इस आरसीएम परिवार में महिलाओं की जनसंख्या कम होती थी कि नहीं होती थी? कभी पहले स्टेज पे खड़ा करा जाता था, ये डायमंड है, ये स्टार है, ये रॉयल्टी है। क्यों? कि वो आदमी अपने परिवार, अपने फैमिली को इन्वॉल्व। लेकिन जब से कंपनी की तरफ से महिलाओं के ऊपर जोर दिया गया, आज हर महिला इस मिशन में आकर के बराबर का सहयोग कर रही है। तो क्या महिलाओं को फ्रीडम मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आज से आप लोग आरसीएम परिवार में आए हैं तो फ्रीडम होने के लिए आए हैं। क्या होने के लिए आए हैं? फ्रीडम मतलब अपने समय की आजादी, पैसे की आजादी, और एक जो घर में बैठ के बंधे हुए थे गुलामी की आजादी। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? फ्रीडम पहला चीज इनका फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब कि हर क्षेत्र से हमको आजादी होनी चाहिए। अब एक मेरे को ड्रेस खरीदना है, आप लोगों को एक साड़ी खरीदना है, ड्रेस खरीदना है,
इसके लिए क्या हस्बैंड की इजाजत होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो फिर किस चीज की स्वतंत्रता है हमारे अंदर? तबीयत खराब हो जाए रात को तो हस्बैंड आएंगे तब हमको लेके जाएंगे। अरे हमारी तबीयत खराब हुई तो हमको चूज करना कि हम किस हॉस्पिटल में जाएंगे, कहाँ से सही होगी। इस पे क्या गुलामी होनी चाहिए क्या? लेकिन आरसीएम एक ऐसा मिशन है जो जेंट्स हो या लेडीज हो, माता हो, पिता हो, भाई हो या बहन है, सब पर बराबर का अधिकार है। लेकिन किसके लिए? जो आरसीएम परिवार में पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करेगा, उसके लिए। जो नहीं करेगा समझे? ये फ्रीडम होने के लिए आरसीएम में जो भी परिवार, हमारा बच्चा भी है, हमारा पिताजी भी है, माताजी भी है, कोई भी है, उनको इसमें शामिल तभी फ्रीडम मिल सकता है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको के अंदर एक बात करना चाहता हूँ। फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम क्या? अगर आपकी आजादी मिल गई तो बिना सलाह की क्या आजादी होनी चाहिए? आप काम करो तो सेल्फ डिपेंडेंट होके करोगे तब ना इजाजत मिलेगी। अब हस्बैंड के पास पैसा है नहीं खर्चे चलाने के लिए, तो हमारे पास पैसा रहेगा तब ना सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अब इसके लिए क्या हमको आरसीएम में काम करके सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है? जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे तो क्या हमको फ्रीडम मिल सकता है? क्या मिल सकता है? क्या सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और महिलाओं के पास पैसा कब होता है? जब हस्बैंड आते हैं, बोला कि 200 रुपये की चूड़ी पहनना है, लिपस्टिक लेना है, साड़ी लेना है, वो भी नाम बता के लेना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ? बच्चों की फीस देनी पड़ी। अगर ये चीज जब अपने पास पैसा रहेगा, लेकिन बेटा बोलेगा मम्मी मेरे के पास चल आज एक अच्छा सा शर्ट खरीदना है, पैसा रहेगा तो बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हम आरसीएम में मिलजुल के काम करेंगे, आरसीएम से पैसा आएगा, तब हम फ्रीडम बन सकते हैं। तो पहला चीज फ्रीडम के लिए आए। दूसरा चीज क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? पैसा। तीसरा स्वास्थ्य की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तीसरा जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोग के बीच में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी दिमाग में भी और कॉपी में भी। मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ, एक महिला का नाम कितना कितना आगे होता है। जब अपने मम्मी पापा के घर में होती है तो मम्मी पापा के नाम से उस लड़की को जाना जाता है, जाना जाता है कि नहीं जाता है। दूसरा, जब शादी होती है तो किसके नाम से? पति के नाम से। और बच्चे होने के बाद ये 3 नामों से हमको जाना जाता। क्या उस महिला का खुद का पहचान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या 3 नाम से उसको जाना चाहिए? लेकिन आरसीएम में आप काम करते हैं और कुछ दिन के बाद जब आप काम फील्ड में नहीं करते हैं तो आपके नाम से आपके हस्बैंड को जाना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, शीला जी बैठी हैं, लेकिन संजय जी का कोई नाम नहीं जाता। संजय जी शीला जी के हस्बैंड। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अगर नंदनी है हमारे घर के बीच में, अगर इनके हस्बैंड यहाँ पर आ जाए, कोई हस्बैंड को जानेगा यहाँ पर इस परिवार में? क्या नंदनी के हस्बैंड है? तो इन्होंने अपना पहचान बनाया कि नहीं? अभी हमारे बीच में मीरा जी हैं, मीरा जी के हस्बैंड बाहर रहते हैं और मीरा जी के हस्बैंड को खड़ा कर दिया जाए तो मीरा जी के हस्बैंड को कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर खड़ा कर दिया जाए एक किसके हस्बैंड है तो मीरा जी। नाम किसका है? इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं या आप लोग की फैमिली सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। इस फैमिली का थैंक्स करना चाहिए। आज आप लोग दिल से अपना ताली बजा के हमारी फैमिली आरसीएम में सपोर्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है? हमारा पहचान बनता है यहाँ पर, और केवल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही नहीं, केवल देवरिया के अंदर नहीं, पूरे भारत में आपका पहचान बनेगा। लेकिन हम एक मिशन बना के काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? फ्रीडम, पैसे की आजादी और हमारा पहचान बनना। और चौथी चीज मैं आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूँ, शायद हम उसके लिए ही आरसीएम बनाए, और ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या किसी भी काम को हम लोग करते हैं बाहर के काम में, हस्बैंड हमको छोड़ के कई साल बाहर रहते हैं, पिताजी छोड़ के कई साल बाहर रहते हैं, बच्चे छोड़ के कई साल बाहर रहते हैं, क्या हमारे पास सिक्योरिटी है, सुरक्षा है किसी भी काम में? जरा काम को उठा के देख लीजिए कि आज हम रोड पे चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, किसी ने आया हमको ठोक दिया, हम दुनिया से चले जाए। आज हमारा हस्बैंड, हमारे मम्मी पापा, हमारा परिवार हमारे पैसे कमाने के लिए
कितने किलोमीटर दूर गए हुए हैं, गए हुए कि नहीं गए। एक बेटा अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को छोड़ के कितना त्याग करके बाहर कमाता है। सुबह टिफिन उठाता है, शाम को टिफिन खाली करके लाता है। उस आदमी के जाकर देखिए बम्बई में कितना भीड़ होता है, शहरों में जाकर देखिए एक एक सेकंड का उसका जान का वैल्यू नहीं होता है। वो आदमी सुबह टिफिन निकल के जा रहा काम करने के लिए, मम्मी पापा परिवार को पता है तो हमारा बच्चा काम करके पैसा ला के देगा, सुबह लेके जा रहा है और शाम को सही सलामत नहीं आया, क्या उस जगह से पैसा आपके परिवार में आएगा? वो जिंदगी भर उसकी नहीं रहने का खाली बचेगा। चलो वो आदमी चला भी गया दुनिया से, लेकिन जिस परिवार में बच्चे पढ़ रहे थे, मम्मी पापा का इलाज चल रहा था, पूरा परिवार चल रहा था, उस मम्मी पापा, उस परिवार में बच्चे, उस वाइफ का क्या हाल है? कहीं सिक्योरिटी है क्या आरसीएम में छोड़ करके? सुरक्षा है कहीं? इतना इंपॉर्टेंट चीज अगर कहीं मिलता है वो आरसीएम में मिलता है। इस चीज को हम भूल गए। अगर आज के बाद गर्व करे ना तो आरसीएम में एक चीज के ऊपर गर्व करना है कि आरसीएम जीते जी भी हमको संभाल के रखता है और नहीं रहने के बाद हमारे परिवार को संभालता है। वो सिस्टम है जिसका नाम है आरसीएम। क्या नाम है? आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक सिस्टम है जिसके वजह से मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरा आने वाला कई सदियां भी सुरक्षित है या नहीं? अभी तक हम लोग ने क्या काम किया बता देता हूँ। हम किसान परिवार में है तो हर 3-4 महीने में धान लगाते हैं और 4 महीने के बाद काट लेते हैं। काटते हैं कि नहीं काटते हैं? हर 4 महीने के बाद गेहूं लगाते हैं, काट, अगर लगाना बंद तो काटना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन उसी के साथ अगर आपने खेत में जो बेस्ट खेत है एक आम का पौधा लगा दिया, क्या लगाया? आम का पौधा लगाया और 5 साल तक उसकी सेवा कर दी। धान गेहूं को लगातार लगाना पड़ता है, काटना पड़ता है। 5 साल के बाद आम का जब फल देगा, आप दुनिया में रहोगे तो भी फल देगा और दुनिया से चले जाओगे कई पीढ़ियों तक फल देगा। वो आरसीएम एक आम का वृक्ष है। तो ये आम का पौधा लगाने की जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को धान लगाने से फुर्सत नहीं, गेहूं लगाने से फुर्सत नहीं है, घर में काम करने से फुर्सत नहीं है, हमारे पतिदेव जा रहे हैं उनको ड्यूटी, फुर्सत वहां से नहीं है। अरे वहां पे सोचो कि कल हमारा घर वाला ड्यूटी नहीं जा पाया तो क्या है? किसी के पास जवाब? आज आईएएस जैसे अधिकारी सर गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है, आप लोग के सामने बैठे हैं, जिनका पिकअप सेंटर है, गवर्नमेंट जॉब होकर के टीचर है, गवर्नमेंट टीचर होने के बाद आज आरसीएम में तन मन और धन से काम कर रहे हैं। आज उनकी वजह से हम लोग इतना दूर इस देश मिले हैं। एक बार उनके लिए थैंक्स होना चाहिए। इतना जोर से नहीं होने चाहिए। अगली बार हम लोग आए तो अगली बार हम लोग के लिए पूरा हॉल मिले, इसलिए थैंक्स करना था कि जो कष्ट हम लोग नीचे बैठ के कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट रही, इसको टर्न ओवर को हम लोग आगे लेके जाएंगे और हम लोग हॉल के अंदर मीटिंग करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा। अब आपको ताली बजाने की जरूरत है। ताली ऐसे नहीं बजती है। आपके पास भगवान ने हाथ दिए हैं, देखिए निकालिएगा तो, जिसके भगवान ने नहीं दिए मत निकालिएगा, अगर भगवान ने दिए तो निकाल लीजिए प्लीज।